साल 2024 का असली सच, साल के पहले दिन से लेकर साल के अंतिम दिन तक क्या कुछ होगा आपके साथ, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ए टू जेड जानकारी। साल 2024 ये आपके सामने लिखा हुआ है 2+0+2+4। इन सबके जोड़ को अगर जोड़े तो आता है 8 नंबर। 8 नंबर का प्रतिनिधित्व करता है शनिदेव। तो ये साल है शनि का। जिस शनि से आप घबराते हैं, जिस शनि से आप डरते हैं, जिस शनि से आपके चेहरे पर डर दिखाई पड़ने लगता है, ये साल उसी शनि का है। ये नंबर जो है 8 नंबर, ये भौतिकवादी नंबर है, आध्यात्मिक भी है। तो इसके अंदर भौतिकवादिता प्लस आध्यात्मिकता दोनों का बैलेंस है। ये साल आपको याद दिलाएगा कि आपको बैठना नहीं है, आपको आलस नहीं करना है, कर्मशील बनना है, क्योंकि ये साल सक्सेस का है। और सक्सेस देने आ रहे हैं शनि। किस राशि को कितनी सक्सेस और किस राशि को कितनी असफलता देंगे साल 2024 में शनि, हम यही आपको बताने के लिए इस वीडियो में आ रहे हैं। और ये जानकारी चंद्र राशि पर पेश होगी, या नाम राशि से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साल 2024 की शुभकामनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले नजर डालिए अपनी साल 2024 की कुंडली में। वृषभ राशि वालों, चंद्रमा चौथे घर में, केतु पंचम भाव में, बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे आपके सप्तम भाव में, सूर्य और मंगल साहस पराक्रम योग बनाएंगे आपका अष्टम भाव में, और शनि 10वें घर में शश नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, और राहु बढ़िया पोजीशन में बैठे हुए हैं 11वें घर में, और गुरु 12वें घर में बैठे हुए हैं। लेकिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के बाद ये आ जाएंगे लग्न में, तब आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। ये साल आपके लिए तमाम तरीके की खुशियां लेकर आ रहा है। ये साल आपको तरक्की देगा, नई नई उपलब्धियां देगा। आपकी राशि का स्वामी शुक्र जो है वो लग्न में अपनी सीधी दृष्टि डालेगा, सप्तम भाव से सीधी दृष्टि लग्न पर डालेगा, और वहां पे 2 नंबर लिखा हुआ अपनी राशि पर डालेगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके साल की शुरुआत बहुत ही शानदार होने वाली है। गुरुदेव 12वें घर में बैठे हैं, अष्टम और 11वें भाव के स्वामी हैं गुरुदेव। तो 1 मई से गुरु की जो वक्री हो जाएंगे गुरु और लग्न में आ जाएंगे, तो आपके मजे आ जाएंगे, आनंद का जीवन हो जाएगा 1 मई से। तो शुरुआती महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल थोड़े से स्ट्रगल के हो सकते हैं, खर्चे के हो सकते हैं, लेकिन विदेश से आपको लाभ, एमएनसी कंपनी में नौकरी जरूर गुरुदेव दिलाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपका रुझान जरूर लेकर जाएंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 12वें गुरु खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी दे सकते हैं, लेकिन ये खर्चे शुभ कामों पर भी हो सकते हैं। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई रोग, पेट का रोग, उदर विकार, सर्दी खांसी, अपच, गैस, एसिडिटी, शुगर, मोटापा, फैटी लीवर, डायबिटीज जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। महिलाओं को हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए शुरुआती 4 महीने बहुत ही अच्छे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बहुत ही बढ़िया है। नई प्रॉपर्टी भी आपकी बन सकती है। 1 मई को गुरु लग्न में होंगे तो शानदार फलों की वर्षा होगी, वैवाहिक जीवन का सुख होगा, भाग्योदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की, उच्च पद की प्राप्ति हो जाएगी, बड़ी नौकरी, बड़ी तरक्की, बड़ी फैक्ट्री के मालिक होंगे, ऊंची कुर्सी पर बैठेंगे, और क्या कहते हैं, फालतू के खर्चों पर भी नियंत्रण आ जाएगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, आपकी शादी तय हो सकती है, धन दौलत में बढ़ोतरी हो सकती है, भाग्य का साथ मिल सकता है, संतान का सुख मिलेगा, संतान की उच्च शिक्षा के लिए भी वक्त बेहतर हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव में केतु पर होगी। केतु पंचम भाव में होंगे तो पढ़ाई लिखाई में परेशानी पैदा करेंगे शुरुआती 4 महीनों में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में। लेकिन 1 मई के बाद केतु के शुभ परिणाम भी मिलने लगेंगे। तो शुरुआती 4 महीनों में बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, बच्चों की सेहत पर ध्यान देना होगा, बच्चों के जन्म में देरी हो सकती है, जुए सट्टेबाजी में लाभ जरूर होगा, लेकिन पैसा टिकेगा नहीं। आप एक जगह पर टिक कर काम नहीं करेंगे, आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव नहीं होगी, सोच में बहुत बदलाव होगा, आप
आपको पता नहीं होगा कि आपको करना क्या है। और रिश्तों में, प्रेम संबंधों में थोड़ा-सा दरार पैदा हो सकती है, पढ़ाई से जी चुरा सकते हैं बच्चे। मई के बाद 1 मई से गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, तो कन्फ्यूज़न, प्रॉब्लम, परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। 1 मई तक आपको ये परेशानियाँ आ सकती हैं जो मैंने बताई कि पढ़ाई-लिखाई में परेशानी, संतान के जन्म में परेशानी, जुए-सट्टे में दिक्कत, प्रेम संबंध में दिक्कत। 1 मई के बाद सब ठीक हो जाएगा। 1 मई के बाद गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन का तनाव दूर हो जाएगा। व्यापार में तरक्की हो जाएगी, व्यापार की पार्टनरशिप में कोई दुःख-तकलीफ थी तो दूर हो जाएगी और आप शांति से काम करेंगे। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो शनि की 10वीं दृष्टि भी सप्तम भाव पे होगी, तो ऐसा आप कह सकते हैं कि एक पल में लड़ेंगे, दूसरे पल में प्यार हो जाएगा। अप्रैल के बाद विवाह की बातें पक्की होंगी, नवम भाव पर गुरु की दृष्टि होगी तो पिता की तरक्की, पिता का भाग्योदय, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, धार्मिक यात्राएँ भी होंगी। राहु 11वें भाव में बैठे हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं तो हर प्रकार के सुख आपको मिलने वाले हैं, धन की वृद्धि होगी, नौकरी व्यापार पे आपको प्रॉफ़िट मिलना शुरू हो जाएगा, तरक्की, प्रमोशन, व्यापार में ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएँगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, अचानक से धन प्राप्ति के कुछ नए रास्ते होंगे, लाभ होगा। नेटवर्क मार्केटिंग, मीडिया, सोशल मीडिया से लाभ कमाएँगे। जो लोग संचार से जुड़े हुए हैं, जो लोग कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, 5G, 4G, इंटरनेट, इन सब से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होगा, नए रास्ते खुलेंगे। राहु की दृष्टि केतु पर होगी तो लव लाइफ में थोड़ी-सी प्यार तो होगा लेकिन कहेंगे संतुष्टि नहीं होगी, आप थोड़े-से निराश हो सकते हैं। आप अपने साथी के साथ रहकर भी किसी और को तलाश कर रहे होंगे, यानी कहीं पे नज़रें, कहीं पर निशाना। मई के बाद लव लाइफ में थोड़ा बहुत सुधार ज़रूर होगा। शनि दशम भाव में होंगे तो शश नामक राजयोग का निर्माण करेंगे, ज़बरदस्त आपकी तरक्की होगी काम-धंधे में, एमएनसी में जॉब, विदेश की कंपनी में जॉब, विदेश जाने के मौके। जॉब में चल रही तकलीफ़ों का अंत, लोहे संबंधी काम, शनि संबंधी काम बहुत फलेंगे-फूलेंगे। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री होंगे तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी। जून से नवंबर के बीच में पैसा वगैरह किसी को उधार देने से बचना होगा। ईमानदारी से बहुत बड़ा लाभ होगा, बेईमानी से जेल यात्रा हो सकती है। विदेश से लाभ प्राप्त होगा, यात्राएँ होंगी, माता की सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। माता से थोड़ी-सी डाँट भी खानी पड़ सकती है। लव पार्टनर से नोक-झोंक भी हो सकती है। विशेष जानकारी इस साल के लिए ये रहेगी कि यह साल नौकरी में इंक्रीमेंट देगा। मंगल का विपरीत राजयोग खर्चों को थोड़ा-सा बढ़ा रहा है। भाइयों से कोई विवादित मामला है तो उसका सुलह हो सकती है। माँ की सेहत पर ध्यान देना होगा। साल के शुरुआती 4 महीनों में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और प्रेम संबंध में तनाव हो सकता है। काम-काज में आप अपने हुनर के प्रयोग से आगे तरक्की पा सकते हैं। संपत्ति का योग बन रहा है, प्रॉपर्टी का योग बन रहा है इस साल में। रिश्तेदारों से कोई अच्छी खासी मदद नहीं मिलेगी, रिश्तेदार बल्कि आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पत्नी से हल्की-फुल्की नोक-झोंक के बाद फिर प्यार हो जाएगा। गलत प्रेम चक्कर में पड़कर अपने करियर, अपनी पढ़ाई-लिखाई को चौपट करेंगे। आशिकी में पढ़कर, गलत पार्टी, गलत संगत, गलत सोहबत में पढ़कर आप अपने करियर को आग लगा सकते हैं। 15 जून से 15 नवंबर के बीच समय थोड़ा-सा गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा। बड़े-बुजुर्ग की सेहत का ध्यान रखिएगा, वाहन ठीक से चलाइएगा, साल की शुरुआत में मेहनत अधिक होगी, मई के बाद तरक्की के नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, आपकी बॉस से आपकी अच्छी यारी-दोस्ती हो जाएगी, बेईमानी से सब कुछ चौपट हो जाएगा, बहुत ईमानदारी रखिएगा अपने काम-काज में। जून से नवंबर के मध्य पैसा फँस सकता है, कोई नया ऑर्डर कैंसल हो सकता है। शुरुआती दिनों में जो है इस साल के शुरुआती दिनों में नौकरी का में कार्यभार में थोड़ी-सी प्रेशर होगा, जून के बाद प्रेशर समाप्त हो जाएगा, रिश्तों में गलतफ़हमियाँ बिल्कुल भी ना पालें इस साल में। एक गलतफ़हमी आपके रिश्ते में आग लगा सकती है। दशमस्त शनि जून से नवंबर के बीच में पिता से तनाव देगा, माता की सेहत पर ध्यान देना होगा, पढ़ाई-लिखाई का बोझ आप अपने बच्चों पर ना डालें, बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए ना कहें, उनको थोड़ी-सी छूट भी दें। ये साल पिता-पुत्र में थोड़ी-सी लड़ाई-झगड़ा, ननंद और भौजाई में लड़ाई-झगड़ा, देवर और देवरानी में थोड़ी-सी तू-तू, मैं-मैं और जेठ-जेठानी में थोड़ी तू-तू, मैं-मैं होती हुई दिखाई पड़ रही है। घर की बातें बाहर जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा, ना जाएँ तो बेहतर रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन में बढ़िया परिणाम मिल रहे हैं, गुप्त प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, चुप-चुप कर बिल्कुल आप ऐसे प्रेम संबंध बना लेंगे कि किसी को भनक भी ना लगे। आपके मित्र मुसीबत में काम ज़रूर आएँगे, रिश्तेदार नहीं आएँगे। वर्ष आरंभ में वाहन हानि का खतरा है, वाहन को खतरा है, यानी आपको भी चोट लग सकती है, वाहन को भी चोट लग सकती है, यानी खराब हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारी अपरिचित लोगों पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें और
सावधानी से काम करें। सरकारी क्या सभी लोगों के लिए ये मैं सलाह दूँगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये साल बहुत ही बेहतरीन है, आपके लिए तरक्की ही तरक्की है और मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फ़ेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर इन सब से आप जुड़े हैं, कम्युनिकेशन से आप जुड़े हैं, इंटरनेट से आप जुड़े हैं, तो बहुत लाभ होगा, काम का विस्तार होगा, काम बहुत आगे भागने वाला है और अगर आप इन सब चीज़ों से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपको इन सब का बहुत लाभ होने वाला है। आप हीरा पहन सकते हैं इस साल अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, अपनी कुंडली को दिखाने के बाद हीरा पहन सकते हैं या उसका कोई सब्स्टिट्यूट पहन सकते हैं, ओपल भी पहन सकते हैं। हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को 7 सफ़ेद फूल चढ़ाएँ और उनका आशीर्वाद लें, मखाने भी चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद मखाने, उससे भी लाभ होगा। इत्र का प्रयोग करें, साफ-सुथरे रहें, अच्छे कपड़े पहनें, अच्छी बातें करें, पत्नी का सम्मान करें और हर शुक्रवार को अगर आप अपनी पत्नी के बालों में थोड़ा-सा क्या कहते हैं गजरा वगैरह लगा दें कि जो सफ़ेद फूलों का सुगंधित गजरा होता है, बहुत अच्छा होगा। गजरा ना मिले तो सफ़ेद फूल ही लगा दीजिए, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साल 2024 आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन वो आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं तो इस साल का स्वागत करिए और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे खराब हैं, तो फिर ना आपको 2023 में कुछ मिला, ना 2024 में मिलेगा, 25 भी कुछ नहीं देगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए, सितारों को मजबूत बनाइए और तरक्की पाइए। कमज़ोर कुंडली जब तक रहेगी, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इस बात को नोट कर लीजिए। अब ये जो मैंने आपको जानकारी दी, ये एक सामान्य जानकारी है, कुछ लोगों के जीवन में ये जानकारी बहुत काम करेगी, कुछ लोगों के जीवन में ये जानकारी कुछ कम काम करेगी क्योंकि ये आपकी कुंडली के आधार पर हमने आपको नहीं बताया है, ये तो एक सामान्य जानकारी है क्योंकि आपकी कुंडली के सितारे भी कुछ बोलते हैं। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं कि उनकी जाँच करा लीजिए और बहुत अच्छी ये बात मैं आपको यहाँ पर और बताऊँगा, सिर्फ़ अपनी ही नहीं, अपने पूरे परिवार की कुंडली की जाँच कराइए ताकि आप सभी लोग सुखी रह सकें। और आपको नववर्ष 2024 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। शनिदेव आप पे आशीर्वाद बरसाते रहें, ऐसी हम ईश्वर से मंगल कामना करते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है जय शनिदेव क्योंकि ये साल है शनिदेव का। तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिदेव के नाम का जयकारा लगाना बनता है और कृष्ण भगवान की जितनी सेवा करेंगे साल 2024 में यानी भक्ति करेंगे, उतना ही शनि आप पर मेहरबान होंगे। ये भी आपके लिए एक गोल्डन टिप्स है। नमस्कार।